तब भगवान कपिलनारायण यहाँ पे बताए और मैया ये भी पूछती हैं ये प्रकृति कैसे बनती है, ये प्रकृति बनती कैसे है, और ये जो जीव रूपी आत्मा है, जो परमात्मा है, शुक्रात्मा अंतर्जामी प्राण जो है ये इसके अंदर कैसे प्रवेश करता है, शरीर के भीतरी आत्मा कैसे उतर देते हैं, जीव कैसे आ जाते शरीर के अंदर, फिर वो शरीर से बाहर क्यों चला जाता है। जब ये शरीर जड़ है, किसी का नहीं है, तो फिर ये आत्मा कहाँ से आया, ये प्रकृति कैसे बनी और इसके अंदर वो पुरुष कैसे समाया, है ना भाई। ये बात भगवान नारायण से तो भगवान कपिलनारायण कहते हैं मैया, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, समझिएगा क्योंकि समय ज़्यादा हो गया भाई बहन, 4:15 ना। कथा लंबी है, इसके बाद तो शिव विवाह की कथा होगी, समय शेष रहा तो बालक ध्रुव का चरित्र भी करना है, जड़ भरत की भी कथा, भक्त प्रहलाद तक की कथा होनी है ना। तो आइए, भगवान नारायण कहते हैं कि हे माँ, ऐसे तो आप लोग सब इन कथाओं को सुने, इसलिए उन कथाओं को भी संक्षेप में करते, ये कथा कम सुनने को मिलता है, इसलिए इसको थोड़ा सा लेते हैं। भगवान नारायण कहते हैं मैया, मैं आपको बताता हूँ ये प्रकृति क्या है और कैसे बनती है, इसके अंदर जीव आत्मा कैसे प्रवेश करते हैं। हम लोगों को याद होगा पहले दिन की कथा में बात कर रही थी कि भूत क्या होता है, वास्तव में भूत प्रेत होता है कि नहीं, प्रेत क्या है, पीतर क्या है, और स्वर्ग नरक क्या, सही है कि गलत है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि जीव आत्मा शरीर को छोड़ते ही तत्काल नए गर्भ में प्रवेश कर जाती है, शरीर यही छूट जाता है। हम लोग देखते हैं कि शरीर यही मर गया, जला दिए, गड़ा दिए, और भगवान के अनुसार वो तुरंत नए गर्भ में प्रवेश कर गया। फिर मार्कंडे जी के अनुसार वो पीतर बन के बैठे, हर कुंवार के महीना में 15 दिन के पानी देव लगा, बैगा मन की थे भूत बन गए, भगवान की थे आले गर्भ हम चल दे, हम देखे नाखी वो जलावत। तो वास्तव में इन सारी चीजों का समाधान यहाँ पे हो जाता है, शांति हो, बहुत सारी चीजें समाधान हो जाएंगी। और सत्य कहे महाराज, अगर जरा सा ध्यान दे दिए कथा में, जरा सा महाराज जी जरा सा ध्यान दे दिए कथा, साक्षात भगवत दर्शन हो जाएगा। इस बात की गारंटी भागवत में कपिल नारायण जी, धर्म सम्राट कर्पात्री जी ने, अगर जरा सा समझ में आ जाए। देखिए, श्री नारायण जी ने कहा, बताया कि प्रकृति कैसे बनती है और इसमें परमात्मा कैसे समाते हैं, है ना। कहे हे मैया, जब माया सुप्त अवस्था में होती है, माया सुप्त अवस्था में, एक तो सबसे पहला सूत्र है ब्रह्म और माया कभी एक दूसरे से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, अभिन्न, तद भिन्ना भिन्न होते हुए भी अभिन्न। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा अच्छा शब्दों में बोले, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जेहि परम प्रिय खिन्न। भिन्न होते हुए भी जो अभिन्न है, भिन्न होते हुए भी जो अभिन्न है, वो है ब्रह्म और माया। जैसे जैसे वाणी से अर्थ, जल से तरंग, तरंग अलग होते हुए भी जल का ही रूप है, अस्तित्व दोनों का एक ही है, स्वरूप भेद, मूर्ति भेद है विभाग में, कहने के लिए अलग है बस। वैसे ही शब्द रूप में, नाम रूप में माया अलग है, ब्रह्म अलग है, वस्तुतः वो एक ही है। जैसे जल और तरंग, मान लो जाए एक सरोवर में तरंगे उठती है, हिलोरे है, तरंगे उठी, और जब तक तरंग है तब तक जल में कंपन है, क्रिया है, और जहाँ तरंग बंद हुआ तो जल तो रहेगा लेकिन स्थिर हो जाता है, क्रियाहीन हो जाता है। वैसे ही ब्रह्म में माया,
माया जब तक जागृत अवस्था में रहती है तब तक ब्रह्म में क्रिया होती है, और जहां माया सुषुप्त अवस्था में चली जाती है तो अव्यक्त ब्रह्म बचता है। वो ब्रह्म जो कोई व्यक्त नहीं कर पाता, अहम नहीं होता, व्यक्त नहीं होता, वही निर्गुण या ब्रह्म कहलाता है। निर्गुण ब्रह्म, क्रियाहीन ब्रह्म। अब क्या होता है, अगर क्रियाहीन ब्रह्म मतलब माया सुषुप्तावस्था में सन्निहित ब्रह्म, अब कहीं माया की जागृति हुई, अब माया की जागृति हुई ब्रह्म में, तो सबसे बड़ा सूत्र याद रखिएगा, माया कभी स्थिर नहीं होती। माया कभी स्थिर नहीं होती, माया सतत क्रियाशील होती है। अब माया जागृत हुई है, माया जागृत होते ही क्रियाशील होगी, उसका स्वभाव है। अभी तक ब्रह्म निष्क्रिय था, वास्तव में ब्रह्म में क्रिया ही नहीं है, सारी क्रिया माया का है। ब्रह्म कोई क्रिया कर ही नहीं सकते। ब्रह्मांतर्गत जितने भी ब्रह्मांड है और समस्त ब्रह्मांडांतर्गत जितनी भी क्रियाएं हैं वो केवल माया की क्रिया है, ब्रह्म की कोई क्रिया नहीं है। ठीक है। अब माया या प्रकृति की क्रिया कैसे होती है, तो कहे उसके नियंता ब्रह्म होते हैं। अरे ब्रह्म तो निष्क्रिय है, चेतनाहीन है, और किसी को नियंत्रण करने के लिए चेतना चाहिए, ये तो अमना है, तो अपने मन का कैसे वो संचालित करे। कहे नहीं, प्रकृति जो है पुरुष के अधीन है, जल के अधीन ही तरंग है, तरंग जो है जल की ही अधीन। अच्छा चलिए, अब विस्तार होगा, क्रिया होगी माया की, ब्रह्म में माया की क्रिया होगी, जितनी क्रिया हो झटके काम कर दो उतके बाढ़ी। अब एक चुप बैठना नहीं है, माया वो विस्तृत होने लगी, माया विस्तृत होने लगी, विस्तार होते होते वो पूरा अनंत विस्तार होने लगा। ये परम विस्तार हुआ, इतना विस्तार हुआ कि विस्फोट होके 4 भाग में बढ़ गया। देखिए बड़ा गौर करने की बात है ना, अगर इस चीज को समझ लेंगे तो भगवत दर्शन समझ में आ जाएगा। कभी आप लोग सोचना, भारत देश को आप सब जानते हैं, वृंदावन घूमे हुए लोग होंगे, आप सब घूम चुके होंगे ब्रजधाम को। 5 कोस का है बताते हैं, 5 कोस माने ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलोमीटर है। अब आप बताइए, उसमें लिखा गया है कि इतनी ग्वालिनें हैं, इतनी ग्वालिनें ब्रज गौरांगनाएं हैं कि जिसकी गिनती नहीं हो सकती, गिनती नहीं हो सकती। ग्वाल बालों की गिनती नहीं है, स्वान सहस्त्र, एक ग्वाले के घर में 1000 गैया है, एक ग्वाले घर, और कितने ग्वाले तो कहीं चोखर गिनती नहीं, और हर ग्वाले घर में 1000 गैया। गोपाल चंपू में लिखा है कि यशोदा मैया के घर में 9 लाख लगती गाय है। भागवत में नहीं लिखा है बात, गोपाल चंपू में लिखा है कि 9 लाख लगती गाय है मैया के घर। अब ये सोचिए 9 लाख गाय है तो 9 लाख बछरू है। अब मान जाओ दूसरैया जन्म में हुआ तो 18 लाख बछरू हो गए, तीसरैया जन्म में हुआ 36 लाख बछरू हो गए। अब यहाँ दूध देने वाली गाय की बात हुई, जिन गाभीन गाय है तेखर बात नहीं हुआ, और जिन छोड़ा चुके हैं तेखर बात नहीं हुआ। तो अब सोचिए एक यशोदा के घर में इतनी गैया, इतने बछड़े, तो अक्का जन बछड़ू ला, अक्का जन गैया दुहैया कै जन वाला चाहिए, और कै जन कटिया पैरा भूसा दे वाले आदमी चाहिए, है ना। और इतने सारे लाखों करोड़ों ग्वाल बाल है, तो महाराज आदमी को छोड़ो, अनगिनत करोड़ों ग्वाल बाल, अनगिनत करोड़ गौ माता, तो गाय बांधे गेरुए में ठन शहर भर जाए। एक ठन राज्य में तो उधर लाठी से रखा है, छत्तीसगढ़ का राज्य में तो लाठी रखे जगह हुआ है, अक्का ग्वाल बाल है अनगिनत। तो इतने छोटी सी धरती में इतने सारे लोग कैसे समा गए, है ना भाई, इतने सारे लोग समा कैसे गए, ये बात ये यहाँ पर अभी स्पष्ट हो जाएगा अगर समझ में आ जाए तो। देखिए ब्रह्म में माया की जागृति हुई, माया का विस्तार हुआ, 4 भागों में बढ़ गया वो, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कहाँ है, कहाँ से बना मन बुद्धि चित्त अहंकार? कहे ब्रह्म में माया की जागृति से
ब्रह्म में माया की जागृति से ये मन बुद्धि चित्त अहंकार बना है। बड़ा गौर करिए। अब देखिए, लेकिन माया अभी भी गतिमान है, माया नहीं रुकेगी, क्रियाशील है सतत। अब फिर भी माया की खूब क्रिया चल रही है, क्रिया चल रही है, चल रही है, चल रही है, अनंत अपार अनंत विस्तार हो रहा है, अनंत विस्तार हो रहा है। इतना विस्तृत हुआ कि उसका कोई और न छोड़, कोई नाप ही नहीं सकता, क्योंकि वो कब तक विस्तृत होते रहेगा। 4 अरब 32 करोड़ साल तक वो निरंतर चलते रहेगी, रुकेगी नहीं। अब कौन नापना चाहे वो तो चलती ही रहेगी, रुकने ही नहीं। तो इस परम विस्तार से अनंत आकाश तत्व प्रकट हुआ। यही आकाश तत्व बना, यही अनंत आकाश है, निरतिशय है आकाश। निरतिशय मतलब जिसको ना छोटा किया जा सके ना बढ़ाया जा सके, अपने में ही वो सब क्रियाएं करेंगे, हम कोई कुछ नहीं कर सकते उनके। तो आकाश को नापा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो निरंतर सतत विस्तृत होते ही रहेगा। कब तक? जब तक ब्रह्म में माया जागृत रहेगी, तब तक उसका विस्तार होते रहेगा। अब देखिएगा,